सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हारे भाई का उद्धार करने के लिए अब केवल एक ही उपाय है। क्या? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। केवल भागवत शास्त्र, केवल भागवत कथा ही ऐसी है जो तुम्हारे भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति भुक्ति पद प्रदान कर सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। 10 मिनट की बात कह के वाणी को विराम देती हूँ। आज हरिद्वार की पावन भूमि में गोकर्ण जी ने महाराज ने समस्त ग्रामवासियों को श्रोता बनाया और जैसे ही भागवत का पारायण प्रारंभ किया, 7 गांठ से बना हुआ उस बांस को गाड़ दिया और उसी पर धुंधकारी जो प्रेत योनि में थे, प्रेत आकर उस बांस पर बैठ गया। और धुंधकारी ने जब पहले दिन की भागवत कथा को सुना तो उस 7 गांठ वाले जो बांस था उसकी एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी और चौथे दिन की कथा में चौथी। इसी प्रकार जब भागवत सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ तो उस बांस की 7 गांठें फट गई और उसमें से धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोले भागवत महापुराण की जय हो। और धुंधकारी ने हाथ जोड़कर गोकर्ण को प्रणाम किया, है भाई आज तुम न होते तो मेरा प्रेत योनि से उद्धार न होता। स्वयं भगवान का विमान धुंधकारी को लेने आया। धुंधकारी उस विमान में बैठकर भगवान की परम गति को गया, वैकुंठ धाम को गया। सभी श्रोताओं के मन में एक संदेह था और उस संदेह को सभी श्रोताओं ने गोकर्ण जी से कहा, महाराज कथा तो हम सब श्रोताओं ने भी सुनी, लेकिन विमान धुंधकारी को अकेला लेने के लिए क्यों आया? भगवान के भी फल देने में कोई भेद है क्या? वो धुंधकारी को लेके गए, हमें लेकर क्यों नहीं गए वैकुंठ? गोकर्ण ने कहा कि भगवान के फल देने में भेद नहीं, आपके कथा सुनने में भेद है। जिस तरह धुंधकारी ने मन लगाकर भागवत की कथा को सुना, वैसे आप समस्त श्रोताओं ने मन से भागवत को नहीं सुना, इसीलिए विमान केवल धुंधकारी को ले गया, आपको नहीं। एक बार एक मैया ने मुझसे पूछा, देवी जी मैंने कम से कम 100 भागवतें सुन ली, लेकिन आज तक मुझे विमान लेने के लिए नहीं आया। मैंने मैया से कहा, मैया आप 100 क्या, आप 1000 भागवतें भी सुन लेना ना, जब तक मन का, जब तक हृदय का अभिमान दूर नहीं होगा, जब तक भगवान का विमान लेने के लिए नहीं आएगा। पहले हृदय का अभिमान दूर करो, तब ठाकुर जी का विमान लेने के लिए आएगा। आज समस्त श्रोताओं से गोकर्ण ने कहा कि भगवान के फल देने में भेद नहीं, आपके कथा सुनने में भेद है। श्रोताओं ने कहा कि अब फिर से भागवत की कथा को पारायण को प्रारंभ करो, हम मन लगाकर सुनेंगे। और गोकर्ण ने बड़े सुंदर श्रावण के महीने में, श्रावणे मास गोकर्णे कथा मुचे तथा पुनः, श्रावण के महीने में फिर से भागवत के पारायण को प्रारंभ किया। समस्त श्रोताओं ने मन लगाकर भगवान की कथा को सुना और स्वयं भगवान वृंदावन बिहारी लाल हरिद्वार की पावन धरा में असंख्य विमान लेकर प्रकट हो गए और समस्त श्रोता और कथा को सुनकर उस विमान में बैठे और भगवान के परम धाम को गए। गोकर्ण जी महाराज भी भगवान के परम गोलोक धाम को गए। ये है भागवत की महिमा, ये है भागवत कथा की महिमा। बोले भागवत महापुराण की। इसीलिए आप समस्त श्रोताओं से एक ही निवेदन है कि एक शब्द भी, जितने घंटे हम इस कथा पंडाल में बैठे हैं उतने क्षण हम सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर केवल और केवल अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ लें, अपने
हृदय को केवल ठाकुर जी के चरणार बिंदों से जोड़ लें और मन लगाकर भगवान की कथा सुने। एक बार जब कथा को जीवन में अपने हृदय में उतार लोगे तो व्यास मंच से कह रही हूँ, अगर एक बार कथा को हृदय में उतार लोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा प्यारे, बदल जाएगा। क्योंकि कथा में आकर बैठना महत्वपूर्ण नहीं है जब तक भागवत कथा आपके भीतर जाकर न बैठ जाए। क्योंकि शरीर को कथा सुनाना बहुत सरल बात है, लेकिन मन को कथा सुनाना उतनी ही कठिन बात है। बताइए, शरीर बैठा है लेकिन मन टॉकीज में फिल्म देखने चला गया या हरिद्वार में हर की पौड़ी की परिक्रमा करने चला गया तो कथा खूब सुनते रहो लेकिन पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए मन को कथा सुनाओ। जिस दिन मन कथा सुनने लग गया वह दिन दूर नहीं जिस तरह भगवान ने गोपियों के माखन को चुराया था उनके घर में जाकर। प्यारे, ये माखन क्या है? गोपियां अपने मन रूपी माखन को ही तो मटकियों में सजा कर रखती थी और सोचती थी कि मन रूपी माखन का मेरे मनमोहन आकर चोरी करे। तो मन रूपी माखन की ही तो व्रज की गोपियों की भगवान ने चुराया।